कक्षा 9 गणित अभ्यास 1 प्रश्नावली 1.2। आज हमें इस वीडियो में कक्षा 9 का गणित अभ्यास 1 प्रश्नावली 1.2 का पढ़ना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो आपको सत्य या असत्य बताना है और ये भी आपको कारण सहित। तो देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या, पहला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये निश्चित तौर से सही है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब आप आंसर में लिखेंगे इसका सत्य। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। परिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या है। तो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का मिश्रण क्या होगा? वास्तविक संख्या होती है। तो सत्य होगा, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये आपका स्पष्ट हो गया होगा पहला प्रश्न कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि सत्य है ये कथन, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो दूसरा क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, तो क्या होगा इसका? संख्या रेखा पर अगर हम बनाते हैं इसका कथन क्या होगा? क्योंकि ये कथन असत्य है। असत्य क्यों असत्य है? क्योंकि यदि हम संख्या रेखा पर अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इधर 0, 1, 2, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। लेफ्ट में माइनस वाला होता है, राइट में प्लस वाला होता है। तो इस तरीके से संख्या रेखा को हम करड़ी में यहाँ पे करड़ी में तो दिखा नहीं सकते। तो इसलिए क्या होगा? असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली सवाल। एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय अपरिमेय दोनों होती है। इसलिए आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि ये कथन असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य कैसे है? क्योंकि अभी आपको बताएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, सिंगल दिया है। ठीक है, तो इसलिए कथन क्या होगा? असत्य। वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्याएं दोनों आती है, इसलिए ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यही पॉइंट आपको लिखना होगा जो ऊपर है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्नावली 1.2 का। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं हो तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है इसका। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे करड़ी में 4। करड़ी में 4 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या मिलेगा? 2 × 2। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया तो कितना मिल गया आपका? 2। तो इसका मान कितना आ गया आपका? 2, जो एक क्या है? परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। आप अगर इसको समझना चाहें तो एक बार रिपीट करते हैं हम। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आप एक तरीके से एक और एग्जाम्पल समझ लेंगे। करड़ी में 2, करड़ी में 9, ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय इसका निकालेंगे वर्गमूल तो इसी प्रकार से 3 गुणे 3 बराबर कितना मिल गया? जोड़ा बन के 3। तो ये भी क्या है? परिमेय। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल कई ठो दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, सवाल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न संख्या 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर इसको पूछा गया है किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम संख्या रेखा पर पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया पॉइंट 0, ये 1 और ये 2। यहाँ पे आपका हो गया -1, ये -2। बताया गया है किस प्रकार निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे बना लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बिंदु 0 से 2 तक की दूरी ले लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये प्रकार की सहायता से। प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी ले लेंगे। ठीक है, इस बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना होगी? 1। ठीक है, एक इकाई। और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, मिला देंगे। और 0 से यहाँ तक की दूरी आपका 2 इकाई हो गई। ये आप समझ लीजिए A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। यह क्या बन गया है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ये केयर करिएगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक बिंदु, ये आपका 2 है। ठीक, ये C पॉइंट है, तो यहाँ तक की दूरी क्या है? 2 इकाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें कितना है? देखिए यहाँ से यहाँ तक कर्ण हमको ज्ञात करेंगे। ठीक, कर्ण ज्ञात करना है जिसका हम जानते हैं AB का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास क्या है, ये जो 90 अंश का कोण बना रही है वो जो 1 है, प्लस आधार क्या है, OC कितना है? 2। एक का स्क्वायर आपका 1 होगा, करड़ी में 2 यहाँ 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो AB का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? 5। ये स्क्वायर जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 5। ठीक है, करड़ी में 5 तो यहाँ पे आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये यहाँ पे इसका मान आ गया। अब बताया गया है हमें कि यहाँ पे 3 तक ले लेते हैं। अब हमें ये बताया गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर आपको बताना है। तो अभी तो ये संख्या रेखा पर है नहीं, आपको इस लाइन में बताना है, इस पर डिनोट करना है। तो करेंगे क्या, बिंदु आप प्रकार की सहायता से बिंदु यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट की दूरी भरकर प्रकार में यहाँ से रख के यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है यहाँ पे काट लेंगे। ठीक,
ये आपका एक बिंदु हो जाएगा जहाँ पे कटेगा, वो होगा डी। क्या होगा? डी। तो अब यहाँ से जब दूरी ये नाप के आपने यहाँ पे कट किया है तो इस प्रकार से आपका एक बन जाएगा। तो जब ओ ए बी आपका, ए बी कितना है? कड़ी में 5। तो ए डी, ये डी वाला जो बिंदु काटा गया है यहाँ से डी, तो ए डी आपका कितना है? कड़ी में 5 ही होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। दोस्तों क्या करना है इस सवाल में, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले संख्या रेखा पर हम यहाँ से लिख लिए 0 से -3 तक, फिर 0 से +3 तक। फिर क्या करेंगे? 0 से यहाँ तक की दूरी 2 तक लेंगे हम, यहाँ पे 2 इकाई दूरी, और ये प्रकार की सहायता से यहाँ से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे सी बिंदु पर। तो सी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये दूरी जो हम प्रकार में लेंगे, ये 1 इकाई की दूरी हम लेंगे। ठीक, यहाँ से ये वाला पॉइंट हम मिला देंगे पटरी प्रकार की पटरी के सहायता से। अब ये जब आपको लंब पता है, आधार पता है, तो आप कर्ण ये वाला पॉइंट निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ए बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से प्रकार की सहायता से अब पूछा गया संख्या रेखा पर, ये तो संख्या रेखा पर है नहीं, अब आपको इस पॉइंट पे निकालना। तो यहाँ से प्रकार की सहायता से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे। इस दूरी, जितना दूरी रहेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक हम प्रकार की सहायता से यहाँ पे संख्या रेखा पर कट करेंगे। तो और जो बी से पॉइंट आ रहा है इसको हम मिला दिए। अब यहाँ पे जो दूरी आपका ए और बी के जो है कड़ी में 5, तो ए और ये वाला पॉइंट डी है, तो ए और डी भी क्या होगा? कड़ी में 5। इसलिए ये सवाल क्या हो गई? प्रूफ हो गई। दोस्तों अब हमें पढ़ना है, ये आपका कंप्लीट हो गया 1.2 कक्षा 9। अब हमें पढ़ना है अगले चैप्टर में 1.3 का। अगर आपको दिक्कत हुई हो कोई सवाल में, एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे।